फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार एनडीए के लिए ऑल इज वेल नहीं है। एक और तो आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया जा रहा है, साथ निभाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी और बीजेपी के बीच में भी तलवार खिंचती दिख रही है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है अजय निषाद ने और वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी और उनके नेता लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं और पूरा मामला जो है वो फंसा है बोछा विधानसभा सीट को लेकर। बता दें कि बोछा विधानसभा सीट पर मुसाफिर पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, वीआईपी के सिंबल पर जीत दर्ज की थी। कुछ महीने पहले मुसाफिर पासवान का निधन हुआ है, उसके बाद ये सीट खाली हुई है और अब यहाँ पर उपचुनाव आगे चलकर होना है। वीआईपी के साथ साथ बीजेपी दोनों इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं और इसी सीट को लेकर आमने सामने हैं बीजेपी और वीआईपी। बोचाहा का सीट वीआईपी का है और वीआईपी का रहेगा और वीआईपी जीत भी दाखिल करेगी उसमें। आदरणीय सांसद मुजफ्फरपुर के जो आदरणीय सांसद हैं अजय निषाद जी, वो अनुकंपा का ना सांसद है जी। वो निषाद समाज के लिए क्या किए हैं हमको बता दीजिए। कोई ऐसा चीज किए हों जो निषाद समाज की भलाई हो। सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी संघर्ष कर रहे हैं और मुकेश सहनी जी तो आज के दिन में पूरे निषाद समाज के पूरे देश की आवाज बन चुके हैं। आपको क्या दिक्कत हो रहा है भैया? आप क्या किए हैं? आपको कुछ पता है क्या हो रहा है? उलूड़ जुलूड़ बुलूड़ आप बोलते रहते हैं। आपका बोलने से कोई वीआईपी पार्टी कोई सीरियसली लेती है क्या आपका बयान को? भारतीय जनता पार्टी में दूसरी बार सांसद हैं। उसके अलावा बिहार प्रदेश में बड़ी उपाध्यक्ष हैं। मेरा बोलना भी मायने लगता है, उलूड़ जुलूड़ हम बयान नहीं देते हैं। दूसरी बात है कि आप हमारा पावर लेके हम ही को आंख दिखाइएगा तो ये बर्दाश्त नहीं चलेगा। बोचाहा लड़ेंगे आप? बीजेपी लड़ेगी? तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मेरा जो डिमांड था वो यूपी में यदि मुकेश सहनी की उपस्थिति रही तो बोचाहा में बीजेपी रहेगी, लगभग रहेगी। आप देखिए क्या होता है, पार्टी नेतृत्व तय करेगा। पार्टी को सुझाव दिया है। मेरा जो सुझाव था, मेरी जो बातें थी, मैंने पार्टी को बोल दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर वीआईपी के कैंडिडेट मुसाफिर पासवान ने जीत दर्ज की थी। मुसाफिर पासवान ने 77,837 मत अर्जित किए थे। 11,268 वोटों से रमई राम जो कि दूसरे स्थान पर रहे, जिनको 66,569 वोट मिले, उनको पराजित किया था। तो बेशक 2020 में वीआईपी के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब क्योंकि ये सीट खाली है, बीजेपी और वीआईपी दोनों इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं, तो देखना होगा कि आगे चलकर इस सीट पर लड़ाई क्या मोड़ लेती है। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी जब से बीजेपी में आए हैं तब से सब ठीक नहीं चल रहा है। चलिए बता देते हैं कि मुकेश सहनी किन मुद्दों की वजह से बीजेपी से नाराज हैं। छोटा कार्यकाल मिलने से नाराज थे मुकेश सहनी। तेजस्वी ने छोटा रिचार्ज कूपन बोलकर मुकेश सहनी का सदन में उड़ाया था मजाक। मुकेश सहनी के विधायक बीजेपी के पाले में रहते हैं, इससे भी मुकेश सहनी नाराज रहते हैं। नंबर गेम पक्ष में होने के बावजूद भी विधायकों पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से मुकेश सहनी चाहकर भी बिहार एनडीए को आंख नहीं दिखा पाते हैं। अब मामला फंसा है बोछा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में दावेदारी को लेकर। नाराजगी सिर्फ मुकेश सहनी की तरफ से नहीं है, बीजेपी भी कुछ मुद्दों को लेकर मुकेश सहनी से नाराज चल रही है। गाहे बगाहे कई मौकों पर अपने सियासी फायदे के लिए मुकेश सहनी दिखाते रहते हैं बीजेपी को आंख। कई बार गठबंधन की लाइन से अलग हटकर बयानबाजी करते हैं मुकेश सहनी। बंद कमरे में मामला सुलझाने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार बीजेपी पर उंगली उठा चुके हैं मुकेश सहनी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 165 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं मुकेश सहनी और बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में उनके सहयोगी उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। तो देखा आपने कि बीजेपी और वीआईपी दोनों एक दूसरे से नाराज हैं और ऐसे में इस आग में घी का काम किया है बोछा विधानसभा सीट ने। देखना होगा कि आगे चलकर ये पूरा मामला क्या मोड़ लेता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2013-14 से मुकेश सहनी पॉलिटिकली एक्टिव हुए। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया। फिर 2018 के आसपास उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को
मान्यता मिली, अप्रूव हुई उनकी पार्टी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी का गठबंधन हुआ महागठबंधन के साथ। यहां पर लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मुकेश सहनी को मिली। तीनों सीट मुकेश सहनी हार गए। साथ ही सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर 2019 में ही उपचुनाव हुए। यहां पर महागठबंधन के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया और करीबी मुकाबले में मुकेश सहनी की हार हुई, जिसके बाद मुकेश सहनी बौखला गए। फिर मौका आया 2020 के विधानसभा चुनाव का, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की। माना यह जा रहा था कि ठीक ठाक सीट मुकेश सहनी को महागठबंधन में मिल जाएगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने सभी पार्टियों की सीटों का ऐलान तो किया, लेकिन मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के नाम का जिक्र नहीं किया। फिर गुस्साए मुकेश सहनी ने आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर कि पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है। मुझे वादा किया गया 25 सीट और उप मुख्यमंत्री के पद का, लेकिन मेरे सीटों की तो चर्चा भी नहीं हुई। जिसके बाद बौखलाए मुकेश सहनी शामिल हो जाते हैं एनडीए में। बीजेपी अपने कोटे से 11 सीट देती है मुकेश सहनी को। 11 सीटों पर 2020 का विधानसभा चुनाव लड़कर मुकेश सहनी 4 सीटें जीत लेते हैं। लेकिन एनडीए में रहने के बावजूद भी मुकेश सहनी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए लगातार पॉलिटिकली सक्रिय रहते हैं और इसी बात से बीजेपी की नाराजगी कई मौकों पर दिखती रहती है। अब जब बोछा सीट पर तलवार खिंची है तो देखना होगा कि आगे चलकर वीआईपी और बीजेपी की ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।